तो दोस्तों जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, आज है 26 जनवरी 2026 और पूरे भारतवर्ष के सभी वासियों को 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आपने थंबनेल में देख लिया, कच्चे पक्के 26 जनवरी, धमाके मुख्यमंत्री, हरियाणा कौशल रोजगार निगम अनुबंधित कर्मचारी, सीपीएल हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो या पुलिस की पुरानी या नई भर्ती हो। जी हाँ दोस्तों, सभी को कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को एक विश्वास रहता है कि हमारे लिए अब की बार 26 जनवरी को ये बोल सकते हैं, हमारे लिए 26 जनवरी पर ये बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम हो या अनुबंधित कर्मचारी हो या सीपीएल हो, अब की बार एक उम्मीद बनाए हुए हैं कि 26 जनवरी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। वो सैलरी के रिगार्डिंग हो या फिर जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हो या 0 से 5 वाले हो या 5 से ऊपर वाले हो या अन्य किसी प्रकार से, जैसे पुलिस की भर्ती शुरू होनी है उस पर भी उम्मीद लगाए हुए हैं। भाई इसमें 3 साल की छूट दी जानी चाहिए, इसमें 5 साल की छूट दी जानी चाहिए। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी एक उम्मीद में है, भाई हमारे लिए अब की बार मुख्यमंत्री कुछ नया बोलने वाले हैं 26 जनवरी पर। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा यहीं से दिखाने वाला हूं आपको, यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहां देखिए तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 की अवहेलना के विरोध में दूसरे दिन गरजे कर्मचारी। अब इनको उम्मीद है 26 जनवरी पर कुछ होने वाला है। मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी, यहां पर भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री चरण सिंह वर्मा की अध्यक्षता एवं नेतृत्व में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 की अवहेलना के विरोध में धरना प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के अंतर्गत अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों का डाटा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र, वेतनमान, संबंधित ठेकेदार का विवरण एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित एक्शन स्तर पर उपलब्ध कराए जाने हैं। संघ का आरोप है कि सिटी एक्शन शीर्षा अब अर्बन एक्शन एवं एससी शीर्षा द्वारा इस अत्यंत गंभीर विषय को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के लाभ से वंचित रखने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया, किंतु समाधान के स्थान पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रशासन एवं मीडिया में यह भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट की तिथि बढ़ा दी गई है, जबकि इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। लेकिन यहां पर डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं, यह स्थिति उपायुक्त द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों की अवहेलना को भी दर्शाता है। रोष प्रदर्शन में संघ के प्रदेश महासचिव जीवन ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जीवन सिंह, जिला कोषाध्यक्ष नरेश जांगड़ा, जिला उपाध्यक्ष हवा सिंह, सुरेंद्र भोबरिया, जिला सलाहकार व अन्य, ये देखिए दोस्तों, काफी संख्या में अनुबंधित कर्मचारी मौजूद थे। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, 3 साल की छूट सभी युवाओं को मिलनी चाहिए। गलियारों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस सिपाही भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की उम्र में 3 साल की छूट देने की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। इन युवाओं ने मुख्यमंत्री से लगातार आग्रह किया था कि इस भर्ती में छूट दी जाए। आखिरकार मुख्यमंत्री ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया, जिससे पुलिस भर्ती की के लिए इन इच्छुक और पात्र युवाओं को आवेदन का मौका मिला है। अब ये युवा खुश है, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। यह छूट इसलिए दी गई क्योंकि सीईटी लगभग 3 साल पहले हुआ था। अब गलियारों में कहा जा रहा है क्योंकि सीईटी सभा 3 साल के बाद हुआ, इसलिए 3 साल की छूट ग्रुप सी के सभी पदों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को मिलनी चाहिए। गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि जो युवा पदों के विज्ञापन नहीं होने के कारण आवेदन करने से पहले ही अवरुद्ध हो गए हैं, अगर उन्हें 3 साल की छूट मिलती है तो वे भी आवेदन करने योग्य हो जाएंगे और उन्हें भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिल जाएगा। गलियारों में कहा जा रहा है कि वैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी युवाओं के हित में लगातार फैसले कर रहे हैं, मगर जो इस तेजी से भर्ती होनी चाहिए थी उतनी तेजी से नहीं हो रही, इसलिए इसमें भी तेजी यहां पर लानी चाहिए। वे युवाओं में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसके साथ
जिनके साथ वाले समान अंक वाले युवा नौकरी कर रहे हैं, मगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होने के कारण वे नौकरी प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए वेटिंग लिस्ट जारी करवाने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए, ताकि ग्रुप से रिक्त पदों में जिन युवाओं का अधिकार बनता है उन्हें अधिकार मिल जाए। हालांकि वे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके मुख्य प्रधान सचिव से मिल चुके हैं, बार बार वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर आप एक और देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ एक सीपीएलओ क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर, सीपीएलओ क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर, जो कि दो एग्जाम देने के बाद कोर्ट में केस जीतने के बाद भी आज तक उनकी सैलरी और उनसे रिलेटेड कोई भी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई। कहीं ना कहीं वो भी इस उम्मीद में है कि अब की बार 26 जनवरी पर उनके लिए भी कुछ हो सकता है। उनके अलावा आप 2019 से 2019 से और 2022 तक जितनी भी भर्तियां जिसके अंदर 10 मार्क्स जो कि असंवैधानिक तरीके से गलत तरीके से दिए गए थे, उन सभी का रिवाइज रिजल्ट होना था। उस पर भी अभी तक कोई विशेष घोषणा नहीं की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, क्योंकि दोस्तों वो कोर्ट में वैसे भी विचाराधीन है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अगर चाहे तो उसको रिवाइज रिजल्ट जारी करके जो बेरोजगार पिछले 3 4 5 साल से लगातार गलियों में धक्के खाने को मजबूर हैं, उनको भी कहीं ना कुछ उनका भी बेनिफिट हो सके। क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो 2019 से 22 वाला रिजल्ट फटाफट से एचएससी के चेयरमैन से मिलकर उसको भी रिवाइज करवा दिया जाए, क्योंकि कोर्टों में धक्के खा रहे हैं बेरोजगार लगातार, और वहां पर आगे से आगे डेट मिलती जा रही है। उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ, जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी लगातार धरने पर बैठी थी। वो भी चाहती है हमारी सैलरी बढ़े। और उसके अलावा अन्य अनुबंध कर्मचारी, और क्योंकि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन है 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देनी थी, लेकिन अभी तक जैसा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, 2 से 3 हजार ही अभी तक जॉब सिक्योरिटी के लिए आवेदन हुए हैं। और यहाँ 1,20,000 कैसे पूरे करेंगे? तो कहीं ना कहीं अन्य कर्मचारी जो कि कौशल रोजगार निगम वाले हैं या अनुबंध वाले हैं, वो भी एक गुहार लगाए हुए हैं। सर, जो ये 5 साल वाला जो मैटर आपने जो 14 अगस्त 2024 से 5 साल जिनकी हो चुके हैं, उनको अब 3 साल तक ले आइए भाई। जो 3 साल से लगातार जो भी किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत है, तो उसको भी जॉब सिक्योरिटी के दायरे में ले लीजिए। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसी उम्मीद में है भाई उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। वैसे तो 3 साल का प्रोविजन पीरियड लगा लीजिए आप, 3 साल के बाद जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का कर देना चाहिए। ऐसा लगातार कच्चे कर्मचारियों का कहना है, उनका बोलना है कि भाई हाँ, हमें भी जॉब सिक्योरिटी का बेनिफिट मिले 26 जनवरी पर। कहीं ना कहीं सभी हर प्रकार से कोई ना कोई उम्मीद बनाए हुए है। वो आप कौशल रोजगार निगम वाले हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, या सीपीएल पंचायत लोकल ऑपरेटर हो, अनुबंधित कर्मचारी हो, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, या कोई भी पुलिस की नई भर्ती या अन्य जो भी सरकारी वैकेंसी आएगी वो वाला हो, सभी कहीं ना कहीं घोषणा की उम्मीद में है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।